प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज की कक्षा में एक बार पुनः हम केशवदास जी के पदों को लेकर उनकी संदर्भ सहित व्याख्या लेकर उपस्थित हुए हैं। प्रस्तुत कक्षा में प्रस्तुत व्याख्यान में हम आज केशवदास जी द्वारा लिखित रामचंद्रिका प्रबंध काव्य के जो संकलित पद हैं उनमें से अन्य जो पद हैं, क्योंकि पिछली कक्षाओं में हम जो है इन पद जो संकलित जो पद हैं उन पर संदर्भ सहित व्याख्या प्रस्तुत कर चुके हैं। संदर्भ सहित व्याख्या हम करते आ रहे हैं और आज आगे के जो पद हैं उनको लेकर मैं पुनः आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। और प्रस्तुत जो पद है, आज का जो व्याख्यान है वो हमारा जो है रावण अंगद संवाद से लिया गया है। प्रस्तुत जो कक्षा है उसमें आज हम रावण अंगद संवाद को संदर्भ सहित पढ़ेंगे, संदर्भ सहित उसकी व्याख्या करेंगे। रावण अंगद संवाद, चित्रपदा छंद। तो प्रथम पद का हम पहले वाचन कर रहे हैं। रावण, कौन हो पठिए सो कोने, यहाँ तुम्हें यह काम है। अंगद, जाति वानर लंक नायक, दूत अंगद नाम है। कौन है वे बांध के हम देह पूछी सबे दही, लंक जारी संहारी अच्छ गयो, सो बात वृथा कही। प्रस्तुत जो पद है यह उस परिस्थिति से लिया गया है, या कहें कि उस समय उस प्रसंग से लिया गया है कि जब रावण जो है, रावण की सभा में अंगद को पकड़ कर लाया जाता है, क्योंकि राम के जो दूत हैं, पहले हनुमान जी जो हैं लंका में माता सीता की खोज करते हुए आते हैं और वह जो है राम तक ये संदेश पहुंचाते हैं कि माता सीता का अपहरण जो है रावण ने कर लिया है और रावण ने अपनी अशोक वाटिका में माता सीता को बंदी बना के रखा हुआ है। तो उसके पश्चात जो है अंगद जो है दूत बनकर जो है वापस लंका नगरी में जाते हैं और अंगद को भी जो है वहाँ पर बंदी बना लिया जाता है। अंगद भी जो है श्री राम का संदेश लेकर आते हैं और वह रावण को यह संदेश देना चाहते हैं कि अभी भी समय है और अभी भी जो है श्री राम जो है चाहते हैं कि युद्ध नहीं हो और जो है तुम ससम्मान माता सीता को वापस लौटा दो। लेकिन ये संदेश लेकर जब अंगद जाते हैं तो रावण के दरबार में जब वो जाते हैं तो किस प्रकार से रावण और अंगद के बीच वार्तालाप होता है, किस प्रकार से उनके बीच संवाद होता है, तत्कालीन जो प्रसंग है उस प्रसंग का यहाँ पर वर्णन किया गया है। और इसमें रावण और अंगद के संवादों का बहुत ही सुंदर चित्रण जो है केशवदास जी ने प्रस्तुत पदों में किया है। तो जो प्रथम जो कथन है वह रावण का है। रावण कहता है, कौन हो पठिए सो कोने, यहाँ तुम्हें के काम। रावण जो है अंगद से पूछता है कि कौन हो, कि तुम कौन हो, पठिए सो कोने, और तुम्हें यहाँ किसने भेजा है, यहाँ तुम्हें के काम, और तुम्हें यहाँ लंकापुरी में क्या काम है। रावण के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए अंगद कहते हैं कि जाति वानर लंक नायक, दूत अंगद नाम है। कि अंगद कहता है कि मैं वानर जाति का हूँ और लंक नायक, लंका नायक विभीषण का मैं दूत हूँ, अंगद नाम है और मेरा नाम अंगद है। कौन है वे बांध के हम देह पूछी सबे दही, लंक जारी संहारी अच गयो, सो बात वृथा कही। तब रावण पुनः अंगद से पूछता है कि कौन है वे बांध के हम देह पूछी सबे दही, कि वह कौन वानर था जिसे हमने बांध कर उसके सारे शरीर और पूंछ को जला डाला था। क्योंकि अंगद से पहले जो है हनुमान जी आते हैं और हनुमान जी क्योंकि आते हैं तो उनको जब बंदी बनाया जाता है और उनकी पूंछ में आग लगा दी जाती है उनको बंदी बनाकर, तो हनुमान जी जो है उस पूंछ से पूरी लंका नगरी को जलाकर आ जाते हैं। लेकिन रावण जो है वो अपनी वीरता का झूठा प्रदर्शन करते हुए अंगद से कहता है कि वह वानर कौन था जिसे हमने बांधकर उसके सारे शरीर और पूंछ को जला डाला था। तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए अंगद कहते हैं, लंक जारे संहारी अच्छ गयो, सो बात वृथा कही। अंगद कहता है कि उसने तो कहा था कि वह लंका को जलाकर और जो है आपके पुत्र अक्षय कुमार का वध किया है उसने, निश्चय ही उसने ये बात झूठ कही थी। यानी कि यहाँ जो है अंगद जो है वो
व्यंजना के माध्यम से अभिव्यक्त कर रहे हैं कि तुम ये कह रहे हो कि जो वानर आया था उसे तुमने जला दिया था, उसकी पूंछ को जला दिया था। लेकिन हमने तो ऐसा सुना है कि उस वानर ने संपूर्ण नगरी को, संपूर्ण लंका नगरी को जला दिया था, और साथ ही उसने तुम्हारे पुत्र जो है अक्षय कुमार का भी वध कर दिया था। तो क्या यह बात उसने झूठ कही थी? कहने का तात्पर्य यह है कि हमें पता है कि हनुमान जी को तुमने, या उसकी उनकी पूंछ में तुमने आग नहीं लगाई थी, वरन उनकी पूंछ में आग लगाने से वो पूरी जो लंका नगरी है उसको तहस नहस कर गए थे, और साथ में अक्षय कुमार का वध भी करके चले गए थे। तो प्रस्तुत जो पद है उसमें वाक वैचित्र्य हमें देखने को मिलता है, साथ ही अंगद की वाक्पटुता भी हमें देखने को मिलती है। संवाद योजना यहाँ अत्यंत ही उत्कृष्ट है, और जो संवाद यहाँ किया गया है, जो संवाद का यहाँ वर्णन केशवदास जी ने किया है, वो बहुत ही सजीव, रोचक, मनोरंजक और साथ ही कथा की गति को आगे बढ़ाने में सहायक है और चरित्रोद्घाटक भी है। प्रस्तुत जो पद है उसकी भाषा ब्रज भाषा है और शैली संवादात्मक है। अगला पद है, कौन के सुत बाली के, वह कौन बाली न जानिए, कांख चापी तुम्हें जो सागर साथ नहात बखानिए, है कहाँ वे वीर अंगद देव लोग बताइए, बताइयो क्यों गयो रनाथ बान विमान बैठी सिधाइयो। प्रस्तुत जो पद है उसमें आगे रावण जो है अंगद से पूछता है कि कौन के सुत, कि तुम किसके पुत्र हो? बाली के। तो अंगद जो है रावण के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि मैं बाली का पुत्र हूँ। वह कौन बाली न जानी। रावण पुनः पूछता है कि कौन बाली, कौन बाली, मुझे, मैं तो नहीं जानता किसी बाली को, कौन बाली, किसके पुत्र हो? तब अंगद कहता है कि कांख चापी तुम्हें जो सागर साथ नहात बखानी है, कि वह बाली जो आपको अपनी कांख में दबाकर 7 समुद्रों में स्नान करते फिरे थे, मैं उन बाली का पुत्र हूँ। है कहाँ वे वीर? तब रावण जो है अंगद से पुनः पूछता है कि इस समय वह वीर कहाँ है, बाली कहाँ है? अंगद देवलोक बताइयो। तब अंगद जो है वो वीर अंगद जो है रावण को बताता है कि वे स्वर्गलोक को चले गए। क्यों गयो? रघुनाथ बान विमान बैठी सिधाई हो। तब जो है रावण पूछता है कि वह किस प्रकार से स्वर्गलोक को चले गए, या कहने का तात्पर्य कि किस प्रकार से बाली जो है किस प्रकार से मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब अंगद कहता है कि रघुनाथ बान विमान बैठी सिधाई हो, कि मेरे पिता जो बाली हैं वो श्री राम के बाण रूपी विमान में बैठकर सीधे स्वर्ग चले गए हैं, अर्थात राम ने अपने बाण से उन्हें मार डाला है। तो प्रस्तुत जो पद है वह रावण अंगद के जो संवाद है उनका बहुत ही सुंदर यहाँ चित्रण किया गया है, और जिसमें बहुत ही स्वाभाविकता है, व्यंग्यात्मकता भी दर्शनीय है। और केशव ने जो है यहाँ जो संवाद योजना की है, उस संवाद योजना की प्रमुख जो विशेषता है वह यह है कि यहाँ पर जो पात्र हैं उनका प्रत्युत्पन्नमति और वाक्चातुर्य दोनों देखने को हमें यहाँ मिलता है। और प्रस्तुत जो छंद में बाली की वीरता है उसका भी वर्णन किया गया है, और भाषा ब्रजभाषा है, शैली संवादात्मक है, और अलंकारों का भी यहाँ प्रयोग बहुत ही प्रभावकारी बन पड़ा है। अगला जो पद है वह भी रावण अंगद संवाद से ही है। लंक नायक को विभीषण देव दूषण को दहे, मोही जीवित हो ही क्यों जग तो ही जीवित को कहे, मोही को जग मारी है दुर्बुद्धि तेरी जानिए, कौन बात पठाई यो कहीं वीर वेगी बखानिए। प्रस्तुत पद जो है उसी संदर्भ से लिया गया कि जब रावण जो है अंगद जो है रावण की सभा में जाते हैं, और रावण जो है अंगद से कई प्रकार के प्रश्न करते हैं, दोनों में वार्तालाप होता है, संवाद होता है। उस संदर्भ में ही आगे जो ये पद है वो लिखा गया है। रावण जो है अंगद से पूछते हैं, लंक नायक को रावण अंगद से पूछता है कि लंका का राजा कौन है? विभीषण देव दूषण को दहे। तब अंगद जो है लंकापति का ये रावण द्वारा पूछे जाने पर कि लंका का राजा कौन है, लंकापति कौन है, तो अंगद कहता है कि विभीषण। विभीषण जो है वो लंका का राजा है या लंकापति है। साथ ही वो क्या कहता है, देव दूषण को दहे, कि जो तुम्हें निरंतर
जलाता रहता है। जलाता किस प्रकार से रहता है कि विभीषण जो है वो जाकर तुम्हारे शत्रु राम से मिल गया है और साथ ही राम की भक्ति में वो, या कहें कि राम के वो भक्त बन गए हैं, राम के परम भक्त हैं। और क्योंकि राम की भक्ति तुम्हें सुहाती नहीं है, राम की भक्ति तुम्हें अच्छी नहीं लगती है, इसलिए वो निरंतर जो है तुम्हें जलाते रहते हैं। मोही जीवित हो ही क्यों, जब तो ही जीवित को कहे। तब रावण जो है वो कहता है कि मोही जीवित हो ही क्योंकि मेरे जीवित रहते हुए विभीषण लंका का अधिपति या राजा कैसे बन सकता है। जग तो ही जीवित को कहे। तब इसका प्रत्युत्तर देते हुए अंगद कहता है कि संसार में तुम्हें जीवित कौन कहता है, यानी कि संसार में तुम्हें कोई जीवित नहीं मानता है। क्यों नहीं मानता है? क्योंकि संसार के सभी प्राणी ये जानते हैं कि राम से तुमने शत्रुता या वैर जो है वो मोल ले लिया है, इसलिए राम से वैर लेने वाला या राम को अपना शत्रु मानने वाला व्यक्ति ज़्यादा समय तक जीवित रहने वाला नहीं है। तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, इसलिए संपूर्ण संसार तुम्हें जो है वो मरा हुआ मानते हैं या समझते हैं। मोही को जग मारी है, दुर्बुद्धि तोरी तेरी जानिए। रावण पूछता है कि इस संसार में भला कौन है जो मुझे मार सकता है। मोही को जग मारी है कि इस संसार में भला ऐसा कौन है जो मुझे मार सकता है। तब अंगद कहता है दुर्बुद्धि तेरी जानिए। अंगद कहता है कि तुम्हारी दुर्बुद्धि ही तुम्हारे विनाश का कारण है, क्योंकि यह तुम भली भांति जान जाओ। क्योंकि जो रावण है, रावण को ये जो है घमंड है, गर्व है कि मेरे को इस संसार में कोई नहीं मार सकता। मैं अत्यंत वीर और पराक्रमशाली हूँ, मैं अत्यंत बलशाली हूँ, और ये उसकी अहम जो है वही उसके विनाश का कारण है। उसकी ये दुर्बुद्धि ही उसके विनाश का कारण है। इसलिए अंगद कहता है कि दुर्बुद्धि तोरी जानिए, कि तुम्हारी जो ये दुर्बुद्धि है वही तुम्हारे नाश का कारण है। कौन बात पठाई हो, कहीं वीर वेगी बखानी। तब जो है रावण फिर अंगद से कहता है कि हे वीर, तुम्हारे स्वामी ने जो है किस प्रयोजन से, किस कारण से तुम्हें यहाँ भेजा है, तो मुझे जल्दी यह बताओ। कौन बात पठाई हो, कहीं वीर वेगी बखानी। कि तुम्हारे स्वामी ने, तुम्हारे जो स्वामी हैं, उन्होंने किस कारण से, किस प्रयोजन से, किस उद्देश्य से तुम्हें यहाँ भेजा है, जल्दी से तुम मुझे यह बताओ। तो यहाँ जो प्रस्तुत जो पद है उसमें रावण और अंगद का जो वाग वैदग्ध्यपूर्ण और व्यंग युक्त जो संवाद शैली यहाँ हमें देखने को मिलती है, बहुत ही प्रभावशाली है, चरित्र उद्घाटक में भी ये सहायक है। और साथ ही यहाँ रावण का अहंकारी चरित्र साकार होता है कि किस प्रकार से रावण जो है अहंकार से युक्त होता है और अभिमान से भरा हुआ है, और उसको ये घमंड है कि इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे मेरा नाश कर सके या मुझे जो है मार सके। इसलिए उन जो रावण जो है, रावण का ये अहम युक्त घमंड से भरा हुआ जो चरित्र है वो हमारे सामने प्रस्तुत संवाद योजना के माध्यम से आता है। साथ ही प्रस्तुत जो पद है उसकी भाषा ब्रज भाषा है और संवादात्मक शैली का बहुत सुंदर प्रयोग प्रस्तुत पदों में किया गया है। तो इस प्रकार से जो प्रस्तुत पद हैं वो रावण अंगद संवाद से लिए गए हैं, और इसमें जो संवाद हैं, संवाद से संबंधित जितने भी यहाँ पद हैं, ये सारे पद जो हैं रावण के चरित्र को उद्घाटित करने में सहायक हुए। साथ ही अंगद का जो है वाक्चातुर्य जो है वो हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हमने इन पदों पर संदर्भ सहित व्याख्या की। अगली कक्षा में पुनः बचे हुए पद्यांशों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।